कैंडिडेट तेज प्रताप जी महुआ छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप तेज प्रताप के लिए? के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे आज हम लोग नामांकन किए हैं और हसनपुर की तमाम मतदाता, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सभी लोग को जो खुशी देखे हैं वो आप भी देखे हैं कि जब आए हैं तो लग रहा है कि पूरे हसनपुर के लोग जो है अनुमंडल में देखने के लिए नामांकन पहुंच गया है। इससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि कोई लोग यहाँ आगे बाहर के लोग आएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि अपने घर के बेटा, अपने परिवार के बेटा, हम अपने घर के हैं लोग, यहाँ गरीब मजदूर सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए बाहर के लोग कोई भी आवे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ नहीं है। हसनपुर में यहाँ एनडीए की लहर है, तो सूबे बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए हसनपुर की जनता सब समझ रही है कि यहाँ हम किसी दूसरे को वोट दे करके बर्बाद करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। और सभी वर्ग के लोग हसनपुर में जितने जाति हैं, धर्म के लोग हैं, सभी लोगों में उत्साह है कि हम अपने उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार राजकुमार राय को ही वोट देंगे। इसलिए कि यहाँ की जनता लगातार 2 बार से देख चुका है कि ये हम लोग जो काम किए हैं, गरीब बुढ़वा सभी से मिलते जुलते रहते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहते हैं। बाढ़ हो या अभी देख रहे हैं नया कोरोना टाइप की बीमारी चला है, उसमें भी हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में पदाधिकारी से मिलकर जहाँ जो समस्या था उसको करने का हम लोग प्रयास किए। बाढ़ में आप देखे होंगे इस इलाके में बाढ़ आया है, सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को हम लोग 6-6 हज़ार उसके खाता में दिलवाए हैं, पॉलीथीन दिलवाए हैं, दवा दिलवाए हैं, पशु चारा दिलवाए हैं और एक नाव की व्यवस्था करवाए हैं। यानी लगातार इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको हम लोग सरकार से जो भी उपलब्ध होता है वो अपने क्षेत्र में उतारने का प्रयास किए हैं। सड़क, पुल, पुलियाएं, बिजली इत्यादि आप सब लोग देख रहे हैं। आज तक तो 15 वर्ष पहले कुछ था नहीं, हसनपुर विधानसभा में कोई काम नहीं था। लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हसनपुर की महान जनता का आशीर्वाद मिला है, तो हमने प्रयास किए हैं, अपनी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किए हैं। और जो लग रहा है कि कुछ काम हो सकता है कि वर्षा के कारण, कोरोना के कारण कुछ काम मेरा नहीं हो पाया है, तो हम लोग फिर जो जनता मौका देगी इस बार, फिर अगले टर्म में जो काम होगा हम लोग पूरा करके दिखा देंगे क्षेत्र में। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है आपको? जनता से समर्थन तो मिलना इसलिए तो है कि हम जनता, हसनपुर के जनता के पुत्र हैं, वहाँ के किसान पुत्र हैं, वहाँ के भाई हैं, सब लोग हमसे मिले हुए, तो स्वाभाविक है अपने भाई के, अपने पुत्र के, परिवार के लोग के साथ खड़ा दुख में रहेगा ही। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? जीत के लिए तो आप स्वयं देखे हैं, जीत के लिए तो 100% यहाँ से एनडीए जीतते हैं। यहाँ हसनपुर ही नहीं, सूबे बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए हसनपुर को तो आप 100% आप देख सकते हैं। अपनी नौजवान कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है, जो आशा है, इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है, इससे आपको पता चलता होगा कि हसनपुर के नौजवान में कितने क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है। लोजपा के बारे में क्या कहेंगे? लोजपा के बारे में हमको क्या करना है, एनडीए से जब अलग है तो उसको कहने से क्या जरूरी है हमको? लोजपा कहाँ है, नहीं है। उसमें भी लोजपा के जिसको बोलते हैं जाति पाति का राजनीति करता है। हसनपुर के तमाम मतदाता जाति पाति से उठ के हम मेरे साथ खड़ा है और हम सभी वर्ग के लोग। हम एक बार पहले बताएं कि हसनपुर में जितने पार्टी हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संबंध अच्छा है, हम सबको मदद करते हैं। पार्टी यहाँ हसनपुर में कोई पार्टी नहीं चलेगा, यहाँ सीधा राजकुमार चलेगा। तो क्या राजकुमार जी हैट्रिक लगा रहे हैं क्या इस बार? अब तो आप देख रहे हैं हैट्रिक जीत तो 100% है ही। अब हैट्रिक के लिए तो आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी हसनपुर के लोग हैं, कुछ रोसड़ा के लोग हैं, इसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, तो आप लोग भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हैट्रिक लगेगा या महा हैट्रिक लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हसनपुर विधानसभा से आज एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे राजकुमार राय ने नॉमिनेशन किया है, तो क्या हसनपुर विधानसभा के एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके साथ हैं? हाँ, बिल्कुल। हसनपुर विधानसभा का मैं बीजेपी का विधानसभा संयोजक हूँ, जयप्रकाश राय मेरा नाम है। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हों, जदयू के हों, और सभी दल जो हमारे घटक दल हैं, सबके सब एकजुट होकर उनके साथ हैं। और हम लोग गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर सभी कार्यकर्ता को जगाने का काम, सभी पब्लिक के बीच एनडीए के काम, मोदी जी के काम को हम लोग बताएंगे और उनको अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे। हम लोग कृत संकल्प हैं।
यहाँ से तेज प्रताप हसनपुर विधानसभा से आ रहे हैं, जो कि राजद में दूसरे नंबर के नेता हैं। तो क्या कठिनाई होगी यहाँ पे राजकुमार राय के लिए? ना, तेज प्रताप यादव जो हैं वो कहीं से जीतने वाले नहीं हैं, महुआ से छोड़कर भागे हैं। हम महुआ क्षेत्र का भी हम दौरा किए हैं, कहीं भी रोड और जो भी उनका क्षेत्र है उसमें ढंग से काम नहीं हुआ है। उन्होंने अपने क्षेत्र का विषय कभी सदन में नहीं उठाया है, और अभी हसनपुर आए हैं तो हसनपुर की जनता उन्हें एक सिरे से नकारने का काम करेगी। और लोग जान रही है कि जिनके पिताजी गाय का चारा खाने का काम किए हैं और जेल में पड़े हुए हैं, सजायाफ्ता मुजरिम हैं, उनके बेटा को कोई वोट देने नहीं जा रहा हसनपुर से। वो औंधी मुंह गिरेंगे और बुरी तरह से हार कर लौटेंगे हसनपुर से। हसनपुर विधानसभा के जबकि 2 बार से राजकुमार राय यहाँ के विधायक हैं, फिर भी ग्रामीण इलाकों के सड़कों की स्थिति काफी खराब है। वहाँ के लोग विधायक से कुछ नाखुश हैं, इस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में ही सड़क, शकरपुरा गांव में मेन रोड का सड़क नहीं बना है किसी कारण से, और पिछले कुछ दिनों पहले उसका शिलान्यास हुआ है। सुनने में आया कि वो बनेगा और विभिन्न सड़कों का क्या कहते हैं काम शुरू हुआ है। तो कुछ असंतोष जरूर है, लेकिन हम पब्लिक के बीच जाकर और समझाएंगे कि कुछ काम छूटा हुआ है तो यही सरकार काम करने का काम करेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से विकास की गंगा बहेगी और विभिन्न मोर्चा पर हमारी सरकार ने काम किया है। भले 6 महीना मुफ्त में राशन देने का काम हो, फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम हो, कोरोना काल में मजदूर जो हमारे विदेश जो दूसरे प्रांत से आए थे उनको फिर क्वारंटीन में रखने का, फिर मजदूरी देने का और उन्हें मुफ्त में खाना देने का, किसानों को जो अभी 6,000 रुपया हर खाता में दिया गया है, हर साल दिया जा रहा है, इस सारे मुद्दे को हम लोग जाके पब्लिक के बीच में रखेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी पॉइंट पर हम यदि कमज़ोर पड़े हैं तो फिर से हम उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और सभी सड़कों का पुनर्जीर्णोद्धार होगा और सही ढंग से हम लीड करेंगे। और बीजेपी, जदयू सारे लोग मिलकर राजकुमार राय जी को अपार बहुमत से विजयी बनावेंगे। इसी कृत संकल्प के साथ जयप्रकाश राय, विधानसभा संयोजक बीजेपी, मैं आपके बीच बैठ दे रहा हूं। और हमारे सारे कार्यकर्ता मनोयोग से जितना ताकत है उतनी ताकत से हम उनका समर्थन करते हैं। विधानसभा से राजद के टिकट पर तेज प्रताप लड़ने वाले हैं। नारा है राजद का कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तो क्या इस तेज रफ्तार पर हसनपुर में ब्रेक लगेगा? देखिए, जहाँ तक तेज प्रताप का ये नारा है, ये सिर्फ स्लोगन है। हम पिछले इनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल को 15 साल देख चुके हैं। उस कालखंड में जो बिहार का दशा और दुर्दशा हुआ, ये बिहार की जनता से छुपा हुआ नहीं है। उनके शासनकाल में जो लोग देखा है, अभी उस शासनकाल के नाम सुन करके भी लोग डरता है कि फिर अगर इस तरह की बात होती है तो फिर हम बिहार को 40 साल पीछे नहीं ढकेल दें। सिर्फ और सिर्फ ये स्लोगन है, इससे कुछ होने जोने को नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, वीआईपी के कार्यकर्ता और हम के कार्यकर्ता अपने नरेंद्र मोदी जी के काम और नीतीश कुमार के किए गए विकास के काम के बदौलत जनता से वोट मांगेंगे और ये बताएंगे कि बिहार में खास करके एनडीए के नेतृत्व में ही चौतरफा विकास हो सकता है, चौमुखी विकास हो सकता है। दूसरा कोई यहाँ करने वाला नहीं है। कम करो ना।